सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई समेत राज्य के ट्रेड एसोसिएशन को 2 महीने पहले दुकानों में मराठी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया समय 25 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में 25 नवंबर के बाद दुकानदारों को मराठी बोर्ड लगाना लगभग अनिवार्य हो जाएगा। आपको बता दें कि इस मुद्दे को सबसे ज्यादा किसी ने उठाया था तो वो है राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। राज ठाकरे ने इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा था कि मराठी पाठ्य के मुद्दे पर पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संघर्ष को इस फैसले से पहचान मिली है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि दुकानदार परेशानी में ना पड़े और कोर्ट के फैसले का सम्मान करें। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे को सरकार देखेगी और कार्रवाई करेगी, लेकिन ये मत भूलिए कि मेरे महाराष्ट्र के सैनिक भी देख रहे होंगे। वहीं राज ठाकरे की चेतावनी का असर अब देखने को मिलने लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत द्वारा दिए गए समय में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में मनसे ने एक बार फिर मुंबई के दुकानदारों को चेताया है कि 25 नवंबर के बाद मराठी बोर्ड लगाना ही होगा, वरना आपके खिलाफ मनसे स्टाइल में कार्रवाई होगी। मनसे द्वारा मुंबई के चेंबूर इलाके में दुकानदारों को चेतावनी देने वाले पोस्टर लगाए गए हैं, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं जब इस मुद्दे और मनसे की चेतावनी को लेकर हमने दुकानदारों से बातचीत की तो क्या कुछ कहना है, आइए आपको हम सुनाते हैं। तो ठीक है, अगर उनका कहना है तो हम भी उनके आदेश का पालन करते हैं। और मराठी में बोले हैं तो एक्चुअली अभी हमारा तो नहीं है, फिर भी हम लोग करवाना चाहते हैं और ऑर्डर भी कर दिया है, बन के आ जाएगा। क्या अभी महाराष्ट्र है तो मराठी तो बोलना ही चाहिए उनके उसमें से, बाकी फिर अभी उनके निर्देशों का पालन भी होना चाहिए। सही है, जो बोला है वो सही है, उसका पालन करना चाहिए जो बोला है उसका। 25 नवंबर है और आपका दुकान का जो बोर्ड है वो क्या मराठी में हो? हाँ, मराठी में हो गया। अपन महाराष्ट्र में रह रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो ऐसा करना चाहिए, उनका बातों का ये करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सही है, जो बोला है वो उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बराबर है वो जो बोला है वो उन्होंने। देखिए, साइन बोर्ड का ऐसा था कि हम लोगों को तो बिल्कुल पता ही नहीं था। अगर है तो हम भी अपना चेंज करवा देंगे, जो सब लोगों ने किया तो हमें भी अपने करने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर जैसी सरकार की मर्जी है उसी हिसाब से हमको भी चलना है, बदली करना है बदली कर देंगे। ठीक है, अगर कोर्ट का आदेश है तो करना ही पड़ेगा। बाकी लोग बिल्कुल किया हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, शायद तो मराठी में भी लिखवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जहाँ की मातृभाषा जो है वो तो आदमी को वापरना ही पड़ेगा। मैम, कहीं इसका विरोध भी कर रहे हैं कई दुकानदार। जो करते करें, हम तो इसका विरोध नहीं करेंगे। बाकी दुकानदारों से क्या अपील करेंगे? मैं इनको यही कहूँगा, भाई अगर जो कोर्ट का आदेश है उसको मानो। महाराष्ट्र में रहते तो महाराष्ट्र का बोर्ड तो ज़रूरी है एक्चुअली। जहाँ डिस्ट्रिक्ट में रहता है वो डिस्ट्रिक्ट का तो ज़रूरी है ना, तो जो गलत नहीं है, बराबर है। और तो सबका सोच अलग अलग होता है, हमारा सोच तो यही है कि मराठी होना चाहिए। होना ही चाहिए। इंग्लिश तो ज़रूरी है ही, हिंदी भी ज़रूरी है, साथ के साथ मराठी में भी लिखे तो भी अच्छा है। कहा मराठी में ही होना चाहिए, सिर्फ मराठी में तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये बात उन्होंने कहा राज्य की है, राज्य महाराष्ट्र में मराठी की प्राथमिकता नहीं, सिर्फ मराठी तो नहीं, बट हाँ, हर किसी को नहीं आती, करेक्ट। और हिंदी इंग्लिश ठीक है, भारत है ना, महाराष्ट्र, भारत के अंदर महाराष्ट्र है। अभी क्या कह सकते हैं, इससे मराठी में ही करना चाहिए ना, मराठी में लिखना चाहिए दुकान पे ना। मराठी में ही क्यों करना चाहिए? महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी में ही करना चाहिए ना। ऐसे ही जो विरोध अभी क्या है, मतलब सबसे आजकल सबसे ज़्यादा सब जगह हिंदी चल रहा है, सबसे अच्छा। और वही अच्छा है कि लोग, कोई भी आदमी पढ़ सकता है कि हाँ चलो हिंदी में है। अब इसको नहीं तो परेशान है कि मराठी में मैं कैसे पढूं कैसे नहीं पढूं, हिंदी ही बेहतर है। तो ये थे वो मुंबई के दुकानदार जिन्होंने मनसे की तैयारी और अदालत के फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुल मिलाकर 25 नवंबर से दुकानदारों को अदालत के फैसले के तहत मराठी बोर्ड लगाना होगा, जिसको लेकर दुकानदारों की तैयारी भी नजर आ रही है। बहरहाल यह कार्यक्रम बस इतना ही। मुंबई समेत देश भर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इन 24 न्यूज चैनल के साथ।